इस क्वेश्चन ने लिटरली शेप किया था मेरी लॉजिकल थिंकिंग को जब मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तब मुझे ये नहीं पता था कि एक क्वेश्चन तुम्हारी जर्नी को इतना इंपैक्ट कर सकता है अगर तुम उसे खुद से सॉल्व कर रहे हो तो चलो फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जर्नी पे चलते हैं, क्योंकि शायद तुम्हें भी ये पॉजिटिवली इंपैक्ट करे। तो इस क्वेश्चन में हमें सब x की वैल्यूज बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो ऑब्वियसली तुम कुछ वैल्यूज इनपुट करोगे, जैसे कि x इक्वल टू 0, और देखो x इक्वल टू 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगली वैल्यू x इक्वल टू 1 आती है दिमाग में, और इनफैक्ट x इक्वल टू 1 भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। पर उसके बाद तुम बहुत सारी वैल्यूज इनपुट करोगे पर कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो मतलब इसके दो ही सोल्यूशंस होंगे, और ज्यादातर लोग यही गिव अप कर देते हैं। पर इसी के बाद तो असली क्वेश्चन शुरू होता है। अगर इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है तो तुम्हें प्रूव करना होगा, और उसी में तो असली मैथ्स छुपा है। ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पास जितना नॉलेज है तुम्हें उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुम्हें ग्राफ बनाना तो आता ही होगा, पर यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाए, क्योंकि यहाँ पे तो 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब पक्का इसे रीअरेंज करना होगा। तो देखो 2 वेज है इसे रीअरेंज करने के। इस वाले में मैंने x स्क्वायर वाले टर्म्स को एक जगह किया और x वाले को दूसरी जगह किया। तो पहले हम इसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखो इसे देख के भी ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है, पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि 6 - 5 और 5 - 4 दोनों ही 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं दोनों जगह। अब देखो इसे देख के तुम्हें स्लोप की फील आ रही होगी, मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं f ऑफ t एक फंक्शन डिफाइन करूं जो कि होगा t की पावर x स्क्वायर, तो तुम्हें ये लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा होगा f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 5 अपॉन 6 - 5। अब बस इतनी इंफॉर्मेशन से हम थोड़ा बहुत ग्राफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मान लो कि 5 पे कुछ यहां वैल्यू और 6 पे कुछ यहां वैल्यू है इस फंक्शन की। अब देखो ये फंक्शन t ग्रेटर देन 0 के लिए कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ही, यानी कि हमें बस यहां से लेके यहां तक जाना है, और हम कैसे भी जा सकते हैं। तो मान लो कुछ ऐसे गए या फिर ऐसे जाते हैं, या और भी तरीके से जाने के। पर ऑब्जर्व करो कि जो इस लाइन की स्लोप है वो है f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 6 अपॉन 6 - 5। वो कहीं ना कहीं तो हर एक पॉसिबल फंक्शन में सेम स्लोप होगी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये स्लोप कहीं ना कहीं तो डेरिवेटिव के बराबर होगी, जहां पे c जो है वो 5 से 6 के बीच में है। पता है इसे ही हम लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, और ये मुझे बहुत बाद में पता चला जब मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। अब देखो सेम इस राइट हैंड साइड के लिए किया जा सकता है। मान लो कि g ऑफ t मैं डिफाइन करता हूं t की पावर x, तो तुम्हें राइट हैंड साइड दिख जाएगा g ऑफ 5 माइनस g ऑफ 4 अपॉन 5 - 4। और सेम लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं तो g डैश ऑफ k के बराबर होगा, जहां पे k जो है वो 4 से 5 के बीच में होगा। अब देखो हमें पता है कि ये और ये इक्वल है, यानी कि इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूं f डैश ऑफ c इक्वल टू g डैश ऑफ k, जहां पे c 5 से 6 के बीच में और k 4 से 5 के बीच में। अब इसे आगे कंटिन्यू करने से पहले दूसरा वाला वे देखते हैं। यहां पे ना हम ऐसे फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, f ऑफ t इज इक्वल्स टू t प्लस 1 की पावर x स्क्वायर माइनस t की पावर x। जैसे ये फंक्शन डिफाइन करेंगे तुम्हें दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ 5 है और राइट हैंड साइड f ऑफ 4 है। देखो इनपुट करके देख लो, 5 इनपुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा पूरे में, और 4 इनपुट करेंगे तो ये आएगा। तो हमें दिख रहा है f ऑफ 5 f ऑफ 4 के बराबर है। अगेन हम ग्राफ जब बनाने जाएंगे तो देखो 4 और 5 पे एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, और हमें पता है अगेन ये फंक्शन t ग्रेटर देन 0 के लिए कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, यानी कि यहां से यहां तक जाना है तो हमें कहीं ना कहीं तो मुड़ना ही पड़ेगा। कैसे भी ग्राफ बनाओ तुम्हें कहीं ना कहीं तो मुड़ना ही पड़ेगा, यानी कि जहां भी मुड़ना पड़ेगा वहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि कहीं ना कहीं f डैश c जो है वो 0 होगा। बाय द वे ये रोल्स थ्योरम है जो काफी इंट्यूटिव है। अब दोनों ही मेथड से हम सेम ही जगह पहुंचने वाले हैं, तो हम कोई भी एक मेथड पिक करते हैं और उसे आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं ये रोल्स थ्योरम वाला ले लेता हूं। तो बेसिकली हमें इसे डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना है, तो चलो करते हैं। f डैश ऑफ t हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू t प्लस 1 की पावर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x इंटू टी की पावर x माइनस। यहाँ पे बस हमें t की जगह c इनपुट करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम t में भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं c इनपुट कर देता हूँ, तो यहाँ c और यहाँ भी c आ जाएगा, और फाइनली हमें इसे 0 के बराबर डालना। रीअरेंज कर लेते हैं तो मैं ऐसा कुछ दिखेगा, x स्क्वायर इंटू c प्लस 1 की पावर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x इंटू c की पावर x माइनस 1। अब देखो इसे देखते ही x के दो सोल्यूशन तो तुम्हें दिख ही रहे होंगे, x इक्वल टू 0 0 इनपुट करेंगे दोनों जगह 0 आ जाएंगे, और x इक्वल टू 1 भी दिख रहा होगा, 1 डालोगे तो ये पूरा 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। अब देखो इसके और भी कोई सोल्यूशन है कि नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक x लेस देन 0, एक x बिटवीन 0 एंड 1, और फाइनली x ग्रेटर देन 1। पहले x लेस देन 0 देख लेते हैं, एक बार फिर से इक्वेशन लिख देता हूं। अब एक बात ध्यान रख लो कि इसका जो सोल्यूशन है वो 4 से 5 के बीच में, मतलब c जो है वो 4 से 5 के बीच में है, यानी कि x की अगर तुम नेगेटिव वैल्यू इनपुट करोगे तो ये पूरा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि यहां तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब x लेस देन 0 नहीं हो सकता। अब 0 से 1 देखने से पहले x ग्रेटर देन 1 देख लेते हैं।
क्योंकि x ग्रेटर देन 1 लिया तो अपन x एक कैंसिल कर सकते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगा x इंटू सी प्लस 1 की पावर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू c की पावर x माइनस। अब क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो x स्क्वायर x से बड़ा होगा और x स्क्वायर माइनस 1 अपने आप x माइनस 1 से बड़ा होगा और c प्लस 1 c से बड़ा है, तो ये पूरा इससे तो बड़ा है ही और x खुद 1 से बड़ा है तो इनका प्रोडक्ट भी इससे बड़ा होगा, यानी कि यहां भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अब सबसे ट्रिकी 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, तो देखो अगेन अगर x 0 से 1 के बीच में तो x कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर से इक्वेशन लिख देते हैं x इंटू सी प्लस 1 की पावर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सी की पावर x माइनस 1। अब क्योंकि x 0 से 1 के बीच में है तो x स्क्वायर x से छोटा होगा, x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 से छोटा होगा और इनफैक्ट ये दोनों नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं दोनों को पॉजिटिव कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, क्योंकि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये नेगेटिव है, मैं इसे नीचे लेके आना चाहता हूं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा x डिवाइडेड बाय c प्लस 1 की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 अपॉन c की पावर 1 माइनस एक्स। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स से बड़ा है, c प्लस 1 c से बड़ा है, यानी कि पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी कि उसका जो रेसिप्रोकल है वो इसके रेसिप्रोकल से छोटा हो जाएगा और x खुद 0 से 1 के बीच में है तो ये वैल्यू को और छोटा कर देगा, यानी कि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ा है, यानी कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ इसके दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, 0 और 1। तो यहां से प्रूव होता है कि सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस पॉसिबल है, 0 और 1। तो ये थी जर्नी इस क्वेश्चन की जिसने मुझे वापस ट्रैक पे ला दिया। अब मुझे पता है कि सबके आर्क थोड़े डिफरेंट होंगे, पर मैं गारंटी देता हूं अगर तुम हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हो तो तुम सही ट्रैक पे हो। टू ऐड टू इट मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन की हेल्प से तुम्हारी भी जर्नी ट्रैक पे आ जाए। एनीवेज अगर तुम्हें डाउट होता है तो तुम मेरे सबरेडिट पे पोस्ट कर सकते हो।